हाय एवरीवन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि पेशेंट्स हैं पीसीओएस की, पीसीओडी की, या जिनको पीरियड्स नहीं आते, जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अगर ये तमाम कंडीशंस हैं या इसमें से कोई कोई कंडीशन है तो आप कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट मैंने शो की है ब्लड टेस्ट की कि इसके अंदर आप हार्मोनल पैनल करवाएंगे, ग्लूकोज के लेवल चेक करवाएंगे, लिपिड के, थायराइड के टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद आप एंटी मलेरियन हार्मोन चेक करवाएंगे और कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी पीसीओएस हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्मोनल पैनल की कि इसके अंदर आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। आपको एफएसएच का और एलएच का टेस्ट करवाना चाहिए। मोस्टली जो पीसीओएस की पेशेंट होती हैं उनके अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो उनका तकरीबन नॉर्मल ही होता है, लेकिन उसके अंदर होता यह है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना, उनका जो एलएच है उसके लेवल्स जो है ना वो ज्यादा होते हैं। जब एफएसएच एलएच की रेशो जो है वो ज्यादा होगी तो एक हॉलमार्क है ये पीसीओएस का। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन की और एसएचबीजी की। जो पीसीओएस की पेशेंट होती हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, हर्सुटिज्म हो जाता है, मुंह के ऊपर एक्नी आ जाती हैं, या मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। हर्सुटिज्म क्या है, फेस के ऊपर आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे, जैसे फेस की साइडों के ऊपर दाढ़ी जिस तरह मेल्स की होती है उस तरह बनने लगेगी, कि या फिर चिन के अराउंड आपके काफी ज्यादा मोटे मोटे बाल आ जाएंगे, सर के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, और ये जो हेयर पार्टीशन है ये काफी ज्यादा ब्रॉडर हो जाती है, और फेस के ऊपर स्किन काफी ज्यादा ऑयली हो जाती है और फेस के ऊपर एक्नी वगैरह होने लगते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स की। अगर तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है तो फिर क्या होगा, एसएचबीजी का लेवल कम होगा, और इस कॉम्बिनेशन के अंदर, ये कॉम्बिनेशन उन लोगों में होता है जिनके अंदर मोस्टली पीसीओएस। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज के आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। ग्लूकोज के अंदर आप ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन चेक करेंगे फीमेल का। तो जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है वो आपको, अगर उसके लेवल ज्यादा हैं, ठीक है, अगर उसके लेवल ज्यादा है तो ये इंडिकेट करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को। ये प्री डायबिटिक जो है उसके अंदर भी इस तरह से होता है, और ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है पीसीओएस की, क्योंकि जब इंसुलिन के लेवल जो है वो ज्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करती हैं, ओवरीज जो है बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है वो बनाने लगती हैं, और जो कि इंटरफेयर करता है फॉलिकल की डेवलपमेंट के अंदर, और अल्टीमेटली आपकी ओवुलेशन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिपिड प्रोफाइल के अंदर। जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं मोस्टली उनके अंदर ये होता है कि उनका एलडीएल का लेवल, जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड के लेवल उनके ज्यादा होते हैं, ठीक है, और जो उनका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो उनका कम होता है, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, हार्ट के जो डिजीज के रिस्क हैं वो बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और टेस्ट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एंटी मलेरियन एएमएच टेस्ट कहते हैं। तो जो पीसीओएस के पेशेंट्स होती हैं उसके अंदर बेसिकली एएमएच का लेवल काफी ज्यादा पाया जाता है, और ये लेवल ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो छोटे छोटे फॉलिकल्स जो है ना ओवरीज के अंदर वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। जब ओवरीज के अंदर वो फॉलिकल इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से या तो इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल जो है ना काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती हैं, पेन होने लगती है, ये पीरियड जो है वो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो पीसीओएस के पेशेंट हैं या फिर उनको जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं या एमेनोरिया डिस्मेनोरिया के इनको प्रॉब्लम है, उसके अंदर थायराइड फंक्शन का आप टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें टीएसएच का आप टेस्ट करवा सकते हैं, उसके अंदर T3 T4 के टेस्ट करवा सकते हैं। तो थायराइड बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, आपकी बॉडी के तमाम जो मैकेनिज्म है उनको एक मेटाबोलाइज करके उनको रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। जो बेसिकली अगर हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है तो उसकी वजह से भी पीसीओएस की जो कंडीशन है वो काफी वर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ विटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसीज जो कि ट्रिगर कर सकती हैं पीसीओएस को, ठीक है, या उनकी वजह से हो सकता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन डी होता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि 85% या उससे ज्यादा जो विमेन होती हैं पीसीओएस की उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी बेसिकली क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है ना वो आपकी बॉडी को काम करने के अंदर हेल्प करता है,
ठीक है। तो मैग्नीशियम की अगर आपकी डेफिशिएंसी चल रही है तो मैग्नीशियम डिफरेंट बायोकेमिकल जो रिएक्शंस है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, रेगुलेट करता है आपके मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के डीएनए आरएनए की सिंथेसिस करवाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इसको अगर आप अपने चेक में नहीं रखेंगे, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से भी पीसीओएस या तो ट्रिगर हो सकता है या वर्स हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर पीसीओएस की पेशेंट है या इस तरह की जो पहले हमने कंडीशंस बात की है उस तरह के पेशेंट्स के अंदर या पीसीओएस के पेशेंट के अंदर मोस्टली सेलेनियम की डेफिशिएंसी होती है, उसके बाद पोटेशियम की या फिर विटामिन B12 की, B9 की डेफिशिएंसी होती है, तो आपको ये भी तमाम टेस्ट उनके करवा लेने चाहिए।